ये कलेवर, ये संप्रदाय के चिन्ह, ये तिलक, ये माला कोई बाह्य नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। इसका एक प्रभाव मैं अनुभव करता हूँ और हमारे आंतरिक विकास के लिए और अन्य बहुत सारे मार्गों का जो मैंने अनुभव लिया है, उन सबको एकत्र करके एक साधना पद्धति का विकास स्वतः ही होता गया है और जो एकदम सहज है। कबीरदास जो कहते हैं कि उत्तरा जो चाहे पार, तो भेड़ की पूंछ छोड़नी होगी। भेड़ की पूंछ मतलब कि किसी ने कह दिया, कहीं हमको लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो हम उधर ही मुड़ गए, उधर ही हमने उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसे कभी भी आप पार नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार यह जो शरीर साधन मिला हुआ है, ये सर्वोत्कृष्ट है और ये पूर्ण होने के लिए ही है। कुंडलिनी एक मातृ ऊर्जा है जो हमारे भीतर बैठी हुई है। मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा तक उसकी जो यात्रा है वो एक सहज होना चाहिए। संतों सहज समाधि भली। जिस दिन से गुरुदेव से मुलाकात हुई है, ता दिन अनत न चले, उस दिन से वह अन्यत्र नहीं चली। तो उसका परिचय हम स्वयं में कर सकें और ऊर्जा के केंद्रों को हम खोल सकें। हमारे ही भीतर अवरोध हैं जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर यानी ईर्ष्या, लोभ, मान, माया, क्रोध के रूप में हम जानते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि इतना सब भार, वर्षों का भार, न केवल इस जन्म का, शायद जो है और भी जन्मों के जो संस्कार हैं हमारे अलग अलग संस्थानों में, जिनको हम चक्र कहते हैं, उनकी शुद्धि हुए बिना वो रिवर्सल प्रोग्राम आपके जीवन में चले बिना कभी भी कुंडलिनी गति नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सारी साधना पद्धतियां हैं जिसमें अनुभव ऐसा होता है, विपස්සना इत्यादि में, लेकिन वो करना पड़ता है। और हमारी ये जो साधना है इसमें ये सब सहज ही होता जाता है। ऊर्जा को वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही सहज है। और फिर उसके बाद हर एक चक्र में ऊर्जा को पहुंचाना और उसका खुलना और स्मृति, कल्पनाएं और वासनाएं, ये सब इनका बाहर आना मतलब इनका साक्षात्कार होना कि ये हमारा अवरोध है, ये हमारा दुख है, ये हमारा पीड़ा है, यही हमारी गुलामी है। और इसको पूर्ण रूप से समीक्षित कर लेना, पूर्ण रूप से इसको देख लेना। और इसके साथ में जो साधना का क्रम है वो आनंद देने वाला है, क्योंकि इस साधना में आप हायर एनर्जी महसूस करते हैं, क्योंकि विकसित है यह मानव शरीर, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये इसके सबसे विकसिततम अवयव है। जी। तो आप अधिकतम ऊर्जा उन केंद्रों पर महसूस कर सकते हैं। तो 3 मुख्य केंद्र हैं जो हमारे जीवन में संतुलन और समन्वय स्थापित करते हैं। उसमें स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा। तो हम इन 3 केंद्रों पर विशेष ध्यान की प्रक्रियाएं लेकर आए हुए हैं। और जो शोधन के लिए जो मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि, 3 चक्रों पर शोधन की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। आज्ञा चक्र का शोधन बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लेयर्स की लेयर्स और बहुत सारे जो
अलग अलग प्रोग्राम्स में आप देखते हैं जिनको एनएलपी वगैरह के क्षेत्र में लिया गया है, वो सारी चीजें अपने आप आपके मस्तिष्क में आती हैं और एक एक वास्तविकताएं आपके सामने अनुभव में आती हैं, साक्षात्कार में आती हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो अपने आप अपने जीवन को एक संपूर्ण आयाम में स्थापित कर पाते हैं। तो ऊर्जा पहुंचाने के लिए जो आहार विहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस तरह से एकदम नेचुरल और शारीरिक शक्ति के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ाने वाले आहार का उपयोग, और जिनको शोधन की आवश्यकता है उनको पहले 1-2 दिन का शोधन, और उसके बाद जठराग्नि का बहुत ही उपयोग है, क्योंकि जब गीता में कहा गया है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, तो हम उसको खास ध्यान देते हैं कि अगर आपकी जठराग्नि तेज है तो फिर जो है उस तरह का आहार उसको निरंतर मिलना चाहिए। तो जठराग्नि आपकी 2-3 दिन में ऐसी प्रदीप्त होने लगती है कि उसमें हम जो भी प्राकृतिक आहार, जो नट्स हैं, जो नेचुरल डाइट है, सुबह ज़्यादातर नट्स हैं, नेचुरल डाइट है, भिगोई हुई चीज़ें, फ्रूट्स, छाछ और ऐसी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद दोपहर में पक्व आहार और रात को सूक्ष्म आहार, फल इत्यादि का प्रयोग। और मतलब ऐसे ही आहार में तरह तरह के प्रयोग, अलग अलग व्यक्तियों के लिए थोड़े विभिन्न प्रकार के प्रयोग, जिनको कुछ शारीरिक समस्याएं हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग, और जैसे जिसके जीवन की यात्रा रही है उस तरह से उसके लिए साधना के लिए भी अलग अलग प्रयोग। और जो तीसरा आयाम है वो वातावरण का है, एकांत का है, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको अपने आप में रहना है, अपने आप से साक्षात्कार करना है, अपनी वास्तविकता को ऊपर लाना है, और जो अंदर कल्पनाएं, जो इच्छाएं, कामनाएं अंदर दबी हुई हैं उससे मुक्त होना है। तो ये सारी प्रोसेस सहज है और होती ही है। तो हमारा आश्रम में आप सभी को आमंत्रण है। तो इस नवरात्रि में साधकों को हम आश्रम में आमंत्रित करते हैं, वो इस सात्विक वातावरण का लाभ लें और अपने ऊपर एक प्रयोग करें इस मानव जीवन को सफल करने की दिशा में। और जिन बंधुओं को हमसे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, वो फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।